So welcome to today's session. Now everybody mute. हर कोई म्यूट करेगा. Only Ranjana will unmute. ठीक है, जिससे कि आप क्लियरली सुन पाए. Yes. I took 3 relationships as per yesterday's task, and I wrote not 5 things. I had more than that. One of them, 3-4 महीने से that person was not opening. Today I get a call, and that person literally opened up, and there was a lot of assumptions which was cleared. There was a lot of misunderstanding that was cleared. Okay, very good, very good. Out of the 3, am I audible? Yes, वॉइस ब्रेक हो रहा है, इतना क्लियर नहीं आ रहा. ठीक है, नेटवर्क इशू है. एक relationship has already called me today after almost a month later, and there's a lot of ambiguity there, and misunderstanding or assumptions was there. And that relationship, one of them called me and gave me all the clarity that I was wanting. Okay. So good to hear this. And lots of blessings to Ranjana. Everybody give blessings to Ranjana कि आज उनके रिश्तों में जो भी अचीवमेंट उनको मिली है, मैं उनके रिश्तों में और ज्यादा समृद्धि आए, और ज्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और ज्यादा Yes, बढ़े. lots of Lots and lots blessings. of blessings. Yes. Thank you, Ranjana, for sharing. Yes. Anybody else? One more sharing I will take. Thank you so much. हाँ. हेलो मैम, मेरे को भी शेयर करना था कुछ. हाँ जी, बोलो. मतलब मुझे ना, मतलब कि अच्छा फील बहुत हो भी रहा है, और मतलब कि मेरे साथ कुछ शायद अच्छा हो भी रहा है इस 2-3 दिन में. शायद क्या होता है? शायद, व्हाट इज शायद? मतलब कि अच्छी न्यूज, अच्छा चीज हो रहा है मेरे साथ. बट हाँ, तो उसको साथ में डाउट में क्यों डाल रहे हो? देखो, जो अच्छा हो रहा है, या तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है. नहीं, ठीक अच्छा हो रहा है. है ना? हो तो रहा है. डाउट में मत डालो. डोंट पुट इट इन डाउट. ओके. और बट क्या नाम है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा क्रैक भी कर पा रहा है, कुछ कुछ क्रैक हो रहा है, क्योंकि शायद मैं थोड़ी प्रैक्टिस कम कर पा रही हूँ, या तो वो रीजन है. यस, बिल्कुल. देखो, आपके जीवन में जो भी आप पाओगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स पाओगे, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतने कम रिजल्ट्स पाओगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. और बुक में बहुत क्लियरली ये चीज बार बार बोली गई है. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा मैजिक होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा मैजिक होगा. चॉइस इज योर्स. है ना? बुक अपना बताने का काम कर रही है, मैं रोज यहां पर आकर आपको बताने का काम कर रही हूं. प्रैक्टिस आपने करनी है. वही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मुझे मतलब कि कुछ, मतलब मैं वही बार बार कुछ कुछ कर रही हूँ ना, जैसे मैंने कहा मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. तो फिर बाद में पता नहीं हस्बैंड से ही किस बात पे गुस्सा भी हो गई, लड़ पड़ी. सुबह आपकी क्लास लिए कल. मैं पता है क्या आपके साथ क्या हो रहा है? आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. जो अच्छा हो रहा है ना, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे. आप यस. उसको भी ना डाउट में डाल रहे हो. शायद अच्छा हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है. अरे जो हो रहा है अच्छा, एक्सेप्ट दैट एंड बी ग्रेटफुल कि देखो मेरी लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया है. मैं कहीं पर स्टक थी, वहां से मैं हिली हूं, मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूं. दिस इज अ गुड साइन. सो आई एम सो ग्रेटफुल. बजाय उसको कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं, शायद हो रहा है कि नहीं. नहीं, जब यूनिवर्स आपके साथ अच्छा कर रहा है, एक्सेप्ट दैट. क्योंकि देखो, यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव. तो जब आपको मिल रहा है तो बी ओपन टू रिसीव. अगर आप रिसीव ही नहीं करना चाह रहे, आप डाउट में ही हो, तो यूनिवर्स क्या करेगा? फिर वो वापस मुड़ जाएगा. डाउट नहीं करना बस. यस. ठीक है, डाउट नहीं करना. जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, चाहे छोटा दे रहा है अभी, चाहे इतना सा भी दे रहा है, बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल. ठीक है. ठीक है. यस सीमा जी, आप म्यूट कर लेना. सीमा जी अनम्यूट. मैडम, मेरे ना बेटे के साथ मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा इशू सा था, वो थोड़ा सा गुस्सा रहता था. अब मुझे इतना प्यार करता है, रात को मुझे पूरे मेरे पैरों को दबाता है, अच्छी तरह मुझे रिलैक्स करके सुलाता है.
भी पता नहीं उसको इतना मुझसे प्यार कैसे हो गया, इतना मेरे साथ इमोशनली भी टच हो गया है। कुछ पापा कह भी दे तो उनको बोलना शुरू कर देता है, मम्मा तो ऐसे है, आप ऐसे हो। तो थोड़ा सा इतना मतलब कि अलग सी मैंने उसमें देखा सब कुछ। आप पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो? बहुत मैडम, मैंने तो पूरी डायरी लिखी हुई, आज बच्चों के बारे में भी पिक लगाई, बस मेरे वेरी रिलेशन गुड। बहुत अच्छे रहने देखो, चाहिए। देखो आप लोगों के सामने है सीमा जी का एग्जाम्पल, ठीक है? उनकी आप मेहनत देख रहे हो, उनका काम देख रहे हो, तो रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप काम करते हो, ठीक है? आप सिर्फ सेशंस में आओगे, सुन के चले जाओगे, उसके बाद आप कहोगे मैं दिन भर में बिजी रही, मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। एंड जो पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड मैं बोलती हूं, दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। अभी सीमा जी ने शेयर किया, वो अपने पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, बेटे के साथ रिश्ता अच्छा हो गया। कैसा हो गया भाई? बेटा तो वही है, बेटे को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, और बेटा आके अब प्यार कर रहा है। वही बेटा जो पहले गुस्सा करता था, आज वही बेटा आके प्यार कर रहा है। कैन यू सी दैट मैजिक? ठीक है। मैडम एक बात मैं और शेयर करने शुरू करती हूँ। मेरी वैसे फ्रेंड आएगी अभी, किरण। मैडम आप यकीन मानोगे, उनकी बेटी के ना 7 बैंड आ रहे थे, 7.5, और इस बार लास्ट चांस था उनका। वो आपकी क्लास लगा रहे हैं, तो उन्होंने आपकी क्लास लगाई तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया। और मैडम इस बार लास्ट चांस में उसके 9 नंबर आए हैं, और कल इतना रो रही थी बहुत ज्यादा, कहती सीमा आप बस देख के ना मैडम का, कहती आज मैं सब कुछ शेयर करूंगी, अभी पता नहीं क्यों नहीं आए, अभी आएंगे वो। तो चलो, बड़े वेरी खुश। गुड, सो गुड टू हियर दिस। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उनको, अभी वो आएंगे, शेयर करेंगे, सो विल ऑल ऑफ अस विल गिव ब्लेसिंग्स टू हर, ठीक है? अभी आज भी जैसे मैं एक पेड कम्युनिटी रन करती हूँ, जहां पर हम लोग मिलकर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर तो मैं होमवर्क दे देती हूँ कि भाई आपको करना है, और वही होता है कि रूटीन में आप लोग नहीं करते, ठीक है? बहुत लोग नहीं करते प्रैक्टिस। तो इसलिए उस कम्युनिटी में पर्पस हमारा ये होता है कि हम साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारी चलती है अलग कम्युनिटी। तो उसी में आज एक ने शेयर किया, अभी उनको 1 वीक हुआ है मेरे साथ जुड़े हुए। मैजिक बुक भी उन्होंने लास्ट बैच में नहीं करी थी, अभी शायद वो होंगी यहाँ पर, आई थिंक श्वेता। तो अभी 1 वीक ये वाला बैच कर रही हैं, साथ में वो कम्युनिटी में कर रही हैं। एंड टुडे शी वाज शेयरिंग कि मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को बहुत डरावने सपने आते थे, मैं साउंड स्लीप नहीं ले पाती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। एंड विद इन अ वीक नाउ आई हैव स्टार्टेड स्लीपिंग पीसफुली। मैं बहुत शांति की, सुकून की नींद सो पा रही हूं। सो कैन यू सी, क्या ये छोटी मोटी अचीवमेंट है? एक इंसान जो नींद से परेशान था, एंड इंसोम्निया बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी आज के समय में लोग दवाइयां खा रहे हैं, ठीक है? तो वो तक इन प्रैक्टिसेस से ठीक हो जाती है। मैं लास्ट बैच के एक पार्टिसिपेंट को एक दिन बुलाऊंगी, शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस। उनकी एक्जिमा की प्रॉब्लम, स्किन की एक्जिमा, जो कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। एंड उन्होंने मेडिसिन छोड़ दी थी, और उसके बाद वो एक्जिमा कहां चला गया उन्होंने खुद ने रियलाइज नहीं करा। एक दिन उनको रियलाइज हुआ कि ओ मेरा एक्जिमा कहां गया, एंड शी वॉज जस्ट डूइंग द प्रैक्टिसेस, ठीक है? तो ये प्रैक्टिसेस इतनी मैजिकल हैं, बट आपको मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है? अब मैं रोज बोलती हूं कि भाई ग्रुप में अपनी लर्निंग शेयर करो, ठीक है? कितना टाइम लगता है लर्निंग शेयर करने में? मैं बोलती हूँ नोट्स बनाओ, चाहे आप एक बात सीख के जाओ सेशन में से, पर जब आप अपनी लर्निंग शेयर करोगे ना, तो जब आप टाइप करोगे अपने हाथों से अपनी उस लर्निंग को, तो एक तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है? दूसरा, दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी। अब आजकल आप पढ़ते होगे, रंजना अपनी लर्निंग शेयर करती है, तो जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको भी बहुत चीजें रिकॉल होती होंगी कि हाँ 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 हाँ, ये सेशन में बोला गया था, और वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो जब आप अपनी लर्निंग शेयर करोगे, तो दूसरे लोगों को हो सकता है उन्होंने वो पॉइंट मिस कर दिया हो, पर आपकी शेयरिंग की वजह से उनको भी वो रिकॉल हो जाएगा। सो वो एक दूसरे की मदद होती है उसमें, ठीक है? एंड इस कम्युनिटी में हमारा क्या पर्पस है? वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर, वी आर हेयर टू अपलिफ्ट ईच अदर। कैसे हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को सपने पूरे करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? एंड जब आप खुद टाइप करोगे तो वो आपको भी मदद करेगा। सो विन विन सिचुएशन है, बोथ वेज विन विन, ठीक है? तो जो कहा जाता है ना, बस उसको ब्लाइंडली अभी के लिए फॉलो कर लो, ठीक है? रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। ओके, चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे। आज का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू आवर हेल्थ।
अच्छा, किस किस को लगता है कि हेल्थ, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है? किस किस को लगता है ये हेल्थ इज द रियल वेल्थ? हैंड रेस। जब भी हमें सरदर्द भी होता है, मान लो छोटा सा सरदर्द ही हुआ है, ठीक है, और वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, और उस समय मैं आपको आकर बोलूं कि चल भाई अभी घूमने चलते हैं, हम्म, शॉपिंग चलते हैं, कुछ मैं आपको अच्छा सा खाने को दे दूं, मन करता है उस समय? नो। उस समय क्या होता है कि भाई एक सरदर्द की गोली दे दे मुझे, और बस मेरा ये सरदर्द ठीक हो, और फिर उसके बाद मैं कुछ कर सकती हूँ। आपकी क्लास लेने से मेरे अंदर मेरा शाटिका का पेन भी कुछ मतलब चला गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ कुछ कह के ना डाउट डाल दो। मेरे अंदर आपको सही चेंज करना, नहीं आपको ना चेंज करनी पड़ेगी लैंग्वेज अपनी, ठीक लैंग्वेज है? मतलब मेरा चला गया, मैं वॉक कर पा अच्छे से वॉक कर रही हूँ, वॉक कर चलो रही हूँ। वेरी गुड, आज का चैप्टर करोगे ना उसके बाद आपको और बेटर होगा, ठीक है? तो हम हेल्थ को हम मानते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास हेल्थ नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं पैसे कमा पाऊंगी? क्या मैं रिश्ते संभाल पाऊंगी? नो। क्या मैं खुश रह पाऊंगी? तो अगर हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, तो क्या हम अपनी हेल्थ को लेके कभी शुक्रगुजार हुए हैं? हम्म? यस। आपने कभी सुना है ऐसे ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती? हम्म? ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता बाय बर्थ। ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनके लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, हैंडीकैप्ड होते हैं पैदा। आपको भगवान ने पूरा संपूर्ण पैदा करके इस धरती पर भेजा। एवरीबडी म्यूट प्लीज, ठीक है? आपको पूरा संपूर्ण पैदा करके भगवान ने धरती पर भेजा, पर क्या हम कभी शुक्रगुजार हुए? अगर आपको ये चीजें यूनिवर्स ने दी हैं तो वो गिफ्ट नहीं है, एक तरह से उपहार नहीं है यूनिवर्स का दिया हुआ। भाई उसकी मर्जी थी, वो नहीं भी दे सकता था, बट अगर उसने आपको दिया है तो क्या वो उपहार नहीं है? और जब हमें कोई उपहार देता है तो हम क्या करते हैं? whenever we receive any gift, या हम किसी को उपहार देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि थैंक यू। बंदा थैंक यू तो कर दे, इतनी तो कर्टसी बनती है। और हम इतने नाशुक्रे कि यूनिवर्स ने इतना करोड़ों का शरीर हमें गिफ्ट में दिया हुआ है, और हमने कभी ना तो थैंक यू किया, और उसको ग्रांटेड लेके चलते हैं। और हेल्थ पे ध्यान कब जाता है? जब हम अपनी हेल्थ लूज कर जाते हैं, ठीक है, तब हमारा ध्यान जाता है अपनी हेल्थ पर। उससे पहले हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम्म? तो हेल्थ बहुत ही अमूल्य, बहुत अमूल्य तोहफा यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके लिए शुक्रगुजार होने की। और कानून क्या कहता है? जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होगे वो आपको और दिया जाएगा, और जिस चीज के लिए आप ना शुक्रे हुए, जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कानून है कुदरत का। तो आज तक हमने अपनी हेल्थ को लेके जो भी किया, ठीक है, उसका आज हम भुगतान भुगत रहे हैं, है ना? आज किसी के नीज में पेन है, किसी के बाल कम हो गए, किसी के स्किन में इश्यूज आ गए, ठीक है, किसी के माइग्रेन हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया, किसी को डायबिटीज हो गई। क्यों हुई? बिकॉज वी वर अनग्रेटफुल एंड वी वर टेकिंग आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। ठीक है, अब वो गलतियां हम कर चुके, ठीक है, अब हम पास्ट में तो नहीं जा सकते। अब हम प्रेजेंट में अपनी उन गलतियों को कैसे सुधारें जिससे कि हमारी अब हेल्थ अच्छी हो जाए और फ्यूचर में हमारी हेल्थ अच्छी रहे? चाहते हो? अच्छा, कौन कौन चाहता है हेल्थ अच्छी रहे? कौन कौन चाहता है? हैंड रेस। चाहते हो कि जब तक जीवित हैं तब तक हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े? चाहते हो?
ठीक है। तो सबसे पहले तो चाहत होनी चाहिए कि यस आई वांट, मैं चाहती हूं कि मेरी हेल्थ एंड मोमेंट तक बहुत अच्छी रहे, मैं जब तक भी जीवित रहूं मैं बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक रहूं। ठीक है, तो बार बार अपने माइंड को ये बात बोलो कि मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट। यूनिवर्स को बताओ मैं चाहती हूं। जब तक आप बताओगे नहीं, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? हम अपने आप सोच लेते हैं यूनिवर्स को सब पता होगा। अरे इतनी करोड़ों जनता को संभालता है बेचारा, किस किस को देखेगा? आप बता के थोड़ा इजी कर दो ना उसका काम कि आपको ये चाहिए। तो आप बताओ भाई मैं चाहती हूं मेरी हेल्थ आखिरी सांस तक बिल्कुल हेल्दी रहे और मैं बहुत एनर्जेटिक रहूं। ठीक है, एंड गिव कमांड टू योर माइंड। आज के चैप्टर से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं जो मुझे मेरी परफेक्ट हेल्थ अचीव करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट। यस, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए हु विल रीड? ओनली वन पर्सन विल अनम्यूट, बाकी सभी म्यूट पे रखेंगे। मैम मैं पढ़ूं? हाँ चलिए आप पढ़िए। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईपू 19 ईपू, रोमन कवि। देखो एक रोमन कवि थे जो ये बात कह के गए हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कितनी गूढ़ बात है ये कि अगर स्वास्थ्य स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति, मतलब आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। अगर स्वास्थ्य नहीं है क्या करोगे करोड़ों रुपयों का? क्या करोगे महलों का? क्या करोगे अगर आपके पास पर्सनल जेट प्लेन हो? क्या करोगे उसका अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो? हाँ, तो यस, स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है, जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगोगे ना, तो आप पैसों की दुनिया में भी और अट्रैक्ट कर लोगे, रिश्तों की दुनिया में भी और अट्रैक्ट कर लोगे, खुशी भी और अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, सब अट्रैक्ट कर लोगे, पर पहले स्वास्थ्य को ठीक करो। ठीक है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को कभी नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, तो आज के टाइम में किसी को ये रियलाइज हो रहा है, होता है कि जब होता माइग्रेन है। का दर्द हो, ठीक है, घुटनों में दर्द हो, तब रियलाइज होता है कि हाँ हमने अपना स्वास्थ्य खो दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कभी कृतज्ञता ही नहीं करी स्वास्थ्य की। हमने स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जैसे बोल रहे हैं ना कि हम उसको इतना नजरअंदाज करते हैं जितना किसी दूसरी चीज को नहीं करते, स्वास्थ्य को तो सबसे पहले करते हैं। और जबकि क्योंकि वो हमें गिफ्ट मिला हुआ है ना, उपहार मिला हुआ है, हमने कोई पैसे थोड़ी ना दिए हैं स्वास्थ्य को पाने के। वो यस, तो फ्री में दे दिया यूनिवर्स ने हमें उपहार, है ना? फ्री और ऑफ फ्री कॉस्ट। में मिली हुई चीजों को तो हम करते ही हैं इग्नोर। यस यस। एक इतावली कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होता है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा तब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। आप जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। अब एक स्वास्थ्य। सेकेंड, अब एक यस। मिनट, अब देखो क्या होता है।
जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा चल रहा होता है ना, तब तो हम उसकी तरफ कभी नहीं ध्यान देते, कभी सोचते भी नहीं है। ठीक है, वो चल रहा है तो चल रहा है, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, हम कभी नहीं सोचते, कभी थैंकफुल नहीं फील किया अपने अपने हेल्थ के लिए। ठीक है, पर जब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, चाहे आपको सर्दी जुकाम क्यों ना हो, याद करो वो टाइम जब आपको कोल्ड होता है, कैसा लगता है? नाक बह रही है हर समय, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कैसा महसूस होता है? उस समय कुछ अच्छा लगता है? कुछ खाना पीना अच्छा लगता हो, या घूमना अच्छा लगता हो, शॉपिंग पे जाना अच्छा लगता हो, कुछ तैयार होना अच्छा लगता हो, कुछ लगता है अच्छा उस समय पे? उस समय पे क्या फीलिंग आती है कि बस फटाफट ना ठीक हो जाऊं यार, ये बस ये कोल्ड दूर हो और मैं ठीक हूं। होता है ऐसा? यस। एंड जब हमारा ठीक चल रहा होता है, जब हमारी श्वासन प्रणाली, ठीक है, सांस लेने की प्रक्रिया, हमारा थ्रोट, ठीक है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, हम कभी नहीं बोलते कि यूनिवर्स, भगवान जी, प्रभु जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरा सब सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। करते हैं कभी ऐसा? नो, नेवर। ठीक है, पर चलो, हमने कभी सीखा नहीं, हमें किसी ने सिखाया नहीं, आज हम वो सीखने जा रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब हम इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, मैजिकली यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ के अंदर चमत्कारिक रूप से बढ़ोतरी देखेंगे। ठीक है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो रिवर्स नहीं हो सकती। ये सिर्फ हमारे बिलीव्स हैं, जो हमने कहीं से सुन लिए, हमने कहीं देख लिए, और वो हमारे दिमाग में बस गए, पत्थर पे लकीर पड़ गई। उस लकीर को हल्का करने के लिए आपको नई लकीरें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जो रिवर्स नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड एवरीथिंग, इवन कैंसर भी लोगों ने रिवर्स किया इन प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो बाकी चीजें तो कर ही सकते हैं। रंजना ने अपना एग्जाम्पल शेयर किया था कैसे उसने थायराइड रिवर्स किया। ठीक है, मैंने अपना डायबिटीज का शेयर किया था कि कैसे मैंने वो रिवर्स किया। सो आप कुछ भी रिवर्स कर सकते हो, बालों का, स्किन का, ठीक है, बहुत कुछ भी आप जो चाहो वो रिवर्स कर सकते हो, बट उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, चलिए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हम हर हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल, दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। अब रुकेंगे यहाँ पर। देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ठीक है, और ये हमें दिया है यूनिवर्स ने, और हमें हर रोज मिल रहा है। स्वास्थ्य ऐसा उपहार जिसको हम हर रोज पाते हैं। आप बताओ क्या एफर्ट्स करना पड़ रहा है आपको? आपकी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, आपको कोई एफर्ट करना पड़ रहा है उसके लिए? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप से काम कर रहा है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अपने आप से काम कर रहा है, दिल अपने आप से धड़क रहा है, वो बाकी ऑर्गन्स को अपने आप से ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, इंटेस्टाइन्स अपने आप काम कर रही हैं, ब्रेन है वो अपने आप काम कर रहा है। आपको कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है? हम्म आपको उपहार दिया गया है, और वो रोज उपहार आप पा रहे हो। ठीक है, बट फिर भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम कभी उसके लिए कृतज्ञ ही नहीं हुए, हमने कभी सोचा ही नहीं कि कितना बड़ा उपहार है। और जब हमसे वो छीन लिया जाता है, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। हम्म आज आपको आंखें मिली हुई हैं। ठीक है, आप 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आंखों पे पट्टी बांधो। ठीक है,
और जो काम आप रूटीन में करते हो वो काम करो, करके देखो एक बार कैसा लगता है। कर पाओगे? नहीं। अभी मैं आपको बोलूं ना, आंखों पे पट्टी बांध के कमरे का दरवाजा खोल के आओ, आप वहां तक भी शायद नहीं पहुंच पाओगे, या पहुंच भी गए तो लड़खड़ाओगे, गिरोगे, टक्कर होगी। यस। हम्म। तो और हमें ये आंखें भगवान ने, यूनिवर्स ने फ्री में दे दी हैं उपहार में, पर हम तो कभी बिल्कुल। कृतज्ञ नहीं हुए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। एंड आप जब ना शुक्रे होते हो तो आपसे वो चीज ले ली जाती है, ये कुदरत का कानून है। और इसको अपने से ऊपर लेकर देखो ना। मान लो आपने अपनी कोई, चलो किसी को भी मान लो, चाहे आपने बच्चे मान लो, अपनी फ्रेंड मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है। आपने अपनी फ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया बहुत प्यार से, ठीक है। एंड आप जब उसके घर गए तो आपने देखा कि आपकी उस फ्रेंड ने आपके उस गिफ्ट को कोने में पटक रखा है। हम्म। उस पे धूल चढ़ी पड़ी है ना। आपकी फ्रेंड ने आपको कभी थैंक यू बोला उसके लिए? आपका क्या मन होगा नेक्स्ट टाइम? मन करेगा उसको गिफ्ट देने का? खुद से सवाल करो, मन करेगा गिफ्ट देने का? अंदर से क्या मन करेगा कि यार मैंने तो इसको इतने प्यार से दिया, इसने देखो क्या हाल कर रखा है, ना तो कभी थैंक यू बोला और हाल देखो क्या करा हुआ है। इससे अच्छा तो ना मैं इससे वापस लेके ना किसी और को दे देती हूँ। आएगी ये फीलिंग? ले लेती हूँ मैं तो, यस। अगर यूज नहीं हो रहा है तो मुझे दे बहन बोल के ले लेती हूँ मैं। है ना? हाँ। तो यही करते हैं ना हम, यही करते हैं ना। तो यूनिवर्स फिर करता है तो क्यों रोते हैं हम? फिर क्यों रोते यस। हैं हम? यूनिवर्स जब हेल्थ ले लेता है तो क्यों रोते हैं हम? यूनिवर्स भी सही कर रहा है। हम्म। तो ये लॉ है, ये कानून है, ठीक है ना। तो आज आपको यूनिवर्स ने जो करोड़ों का, मैंने आपसे डे वन पे पूछा था भाई कोई दे दो मेरे को अपनी आंखें, कोई किडनी दे दो, चलो, हाँ हाथ दे दो, पैर दे दो, कोई नहीं माना था देने को। सबको चाहिए ना सब कुछ, पर हम कृतज्ञ नहीं होंगे उसके लिए, ठीक है। चाहिए हमें सब कुछ, तो अगर हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, धीरे धीरे यू विल लूज योर हेल्थ। वो आपसे धीरे धीरे छीन ली जाएगी। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपकी हेल्थ हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना होगा, एंड दैट इज द ओनली रूल। हम्म। तो अब आपने देखा होगा कई लोगों को जो एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं, ठीक है, अच्छा खा रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो दे लूज देयर हेल्थ। देखा है ऐसा? कोई आपके आसपास में कोई ऐसा है? कभी सुना है, न्यूज में सुना हो, सेलिब्रिटीज के बारे में सुना हो कि भाई वो तो कितने फिटनेस फ्रीक थे, रोज जिम जाते थे, हेल्दी डाइट लेते थे, अर्ली राइजर थे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया, फिर भी ये हो गया, वो वो बीमारी हो गई, क्यों? वाई? बिकॉज दे वर नॉट ग्रेटफुल। ठीक है, खाना खा रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पर उस हेल्थ के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया उस हेल्थ के लिए, और उसका रिजल्ट क्या होता है? यू लूज योर हेल्थ, ठीक है। तो आज आप अगर अपने शरीर को लेके, इस उपहार को लेके अगर दिल से शुक्रगुजार फील करोगे, ठीक है, यूनिवर्स विल बी वेरी हैप्पी। बहुत खुश होगा वो कि चलो तुमने मेरे दिए हुए उपहार की कदर तो करी, इज्जत तो की मेरे दिए हुए उपहार की, तो मैं तुम्हें और दूंगा। और जहां तुम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, हम अपनी आंखों का, देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे पड़े हैं। क्यों? दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। हर समय स्क्रीन देखना, हर समय मोबाइल देखना, हर समय मूवी देखना, मतलब हर समय आंखों को स्ट्रेन देना, रेस्ट तो देते ही नहीं आईज को। तो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर टेकिंग देयर आईज फॉर ग्रांटेड। और फिर क्या होता है? बच्चे बच्चे लेंगे तो वो पेरेंट्स का है ना हाँ तो, जिम्मेदारी। हाँ वही है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बच्चे, पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स को लगता है इजी हो जाता है, भाई बच्चे उसमें बिजी है, हम अपना काम कर लेते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख के खाना खाते हैं, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते। और पेरेंट्स को भी लगता है कि यार मोबाइल दे दो, ठीक है हमारा काम खत्म हुआ। रियलाइज कि व्हाट हार्म दे आर डूइंग टू देयर चिल्ड्रन। मैं देखती हूँ, मैं अपने परिवार में ही देखती हूँ ऐसी माओं को, ठीक है।
सो जितना आप चीजों को, अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, जितना आप अनग्रेटफुल रहेंगे, उतना आपसे आपकी हेल्थ को छीन लिया जाएगा। सो इफ यू रियली वांट कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना होगा। ठीक है। एंड जब हम ये प्रैक्टिसेस करनी शुरू करते हैं ना, आप खुद ऑब्जर्व करोगे आपका एनर्जी लेवल कितना अच्छा हो जाता है। सबसे पहले तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है। आप दिन भर में कितना भी काम कर लोगे, आप थकोगे नहीं। एंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये शेयर करते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों को की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 to 1923 प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। जिस तो हद तक अब हम जो सीखेंगे, तो जब आप अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञता को अपना डेली रूटीन बनाएंगे, तो उससे आप अपनी आंखों की रोशनी को सुधार सकते हैं, आप अपने सुनने की शक्ति को सुधार सकते हैं, आप अपनी सभी इंद्रियों की, अपने सभी सेंसेस की वर्किंग को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है, और ये सब बिल्कुल जादू की तरह होता है। और उन्होंने बोला है, जॉन हेनरी ने, कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है। ठीक है ना, वैक्सीन देते हैं ना हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक एंटी टॉक्सिन है, एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है ना, तो जो आपको हर आने वाली जो भी फॉरेन जर्म्स, पार्टिकल्स, वायरस होते हैं, उन सबसे बचाती है। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग दैट। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण यंत्र, प्रतिरक्षण तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम, यस, स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ आपके शरीर, इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों से ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों से में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। हाँ, अब रुकेंगे। देखो, जितनी क्वांटिटी में, जितने प्रपोर्शन में आप कृतज्ञता करोगे, उतनी ही प्रपोर्शन में आपको जादुई स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, उतने ही प्रपोर्शन में आपका स्वास्थ्य जादुई तरीके से बढ़ेगा, और जितने प्रपोर्शन में आप नहीं करोगे, उतने प्रपोर्शन में वो गिरेगा। और गिरे हुए स्वास्थ्य का मतलब है आपकी ऊर्जा डाउन, आपकी चुस्ती फुर्ती डाउन, एनर्जी डाउन, इम्यून सिस्टम डाउन, विचारों की स्पष्टता। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं, वो हमारी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? करते हैं मैडम, बहुत बड़ा, है ना। तो अगर आपके विचारों में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या वो आपको परफेक्ट हेल्थ दे पाएगा? नो। ठीक है, तो अगर आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आपको विचारों की स्पष्टता नहीं मिलती, और जब आपको विचारों की स्पष्टता नहीं मिलती, तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क हर काम में कमजोर हो जाता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप थका थका फील करते हो हर समय। ठीक है ना, कुछ भी काम करके आप थक जाते हो। ठीक है, तो विचारों की स्पष्टता, आपको पता है आपके विचार आपके शरीर में कितनी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं?
अगर आपने कभी चलिए। लुई है की हील योर बॉडी हील योर लाइफ अगर बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि हर बीमारी का रूट कॉज थॉट्स हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स, जो आपके शरीर में लॉन्ग रन में जब आप बार बार वही विचार लेकर आ रहे हैं, तो वो लॉन्ग रन में आपके शरीर में एक क्रॉनिक डिसीज बन जाता है। मैम एक बात बोले। हाँ जी। मैम वही वाली बात हो रही है ना कि जैसे आज की जनरेशन भी है, बहुत अच्छा अर्न भी करती है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ और के पीछे भाग रही है, जो यस। है उसका थैंकफुल है ही नहीं। नहीं तो है ना इसीलिए वो तनाव। टेंशन बढ़ती जा रही है लोगों यस, में, यही इसमें बोला ना। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। देखो इसमें इसमें वाली लाइन पढ़ो, आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव, है ना। यस। शरीर का भी तनाव है, ना तो उनकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा, ठीक है, ना उनके मस्तिष्क को रेस्ट मिल रहा, क्योंकि वो एक रेस में दौड़ रहे हैं ना, दे आर यस। रनिंग इन अ रेस। उनको और चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कंपटीशन है, उसमें स्टैंड होना है, संतुष्टि नहीं है लाइफ में, यस। सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, है ना। और हमने पढ़ा था फीलिंग्स चार्ट में, अगर आप लोगों को याद हो, सेटिस्फैक्शन इज द पॉजिटिव फीलिंग, यस। ठीक है। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो दैट इज डाउन द लाइन, नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव फीलिंग आपको क्या अटैक करेगी? आपका अनचाहा। अगर आप सेटिस्फाइड हो, सेटिस्फैक्शन आपको कहां लेकर जाएगी? आपके मन चाहे के टूवर्ड्स, ठीक है। तो जितना आपका स्ट्रेस, क्यों कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीजेस, हाँ, कैसे होते हैं ये? सारा स्ट्रेस इज द रूट कॉज, जहां पर आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम करने लगता है। इम्यून सिस्टम का काम होता है हमको प्रोटेक्ट करना, वहां पर आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस, और जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल फील होना शुरू होगे ना, तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके माइंड को शांति मिलेगी, रिलैक्स होगा, आपकी नींद अच्छी होने लगेगी। क्योंकि आजकल देखते होगे कॉर्पोरेट में लोग 2-2 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, हाँ, किस टाइम सो रहे हैं, किस टाइम उठ रहे हैं, पूरी साइकिल डिस्टर्ब हुई हुई है, यस। उनको ढंग से सो नहीं पाते वो। इतनी यंग एज के बच्चे आजकल पिल्स लेते हैं। तो जब आपके शरीर में थोड़ा सा रेस्ट आएगा, आपके दिमाग को रेस्ट मिलेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी, स्लीप अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्थ को और अच्छा करेगा। सो इट वर्क्स इन अ सर्कल, सर्कल में काम करता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, वहां से शुरुआत करेंगे हम, और फिर हम देखेंगे हमको क्या चेंज फील हो रहा है। एंड मेक अ लिस्ट, आप अपने शरीर में किस किस पार्ट में समृद्धि चाहते हैं, ठीक है। आज आपको लगता है मेरे नीज में ब्रेकडाउन है, ठीक है, मेरे को अपने नीज में समृद्धि चाहिए। हाँ, आज आपको लगता है मेरे स्किन में कहीं ब्रेकडाउन है, मुझे अपनी स्किन स्किन में समृद्धि चाहिए। तो पहले लिस्ट बनाओ कि आपको कहां कहां बॉडी के कौन से पार्ट में समृद्धि चाहिए। मतलब आज आपके उस पार्ट में कहीं अंधेरा है ना, और आपको चाहिए रोशनी, तो आपको उस पार्ट की, पर्टिकुलर उस पार्ट की ज्यादा ग्रैटिट्यूड करने हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आपका वो पार्ट सही काम कर रहा था, पर तब हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हुए। आज वो हमारा पार्ट सही काम नहीं कर रहा, तो हमें पास्ट में जाके उसके लिए शुक्रिया करना है कि थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई नीज, मेरे नीज इतने अच्छे से काम करते थे, मैं अच्छे से भाग दौड़ लेती थी, मैं फटाफट सीढ़ियां उतर चढ़ लेती थी, मैं स्कूल में रेसेस में भाग लेती थी, ठीक है। एंड जब आप वहां पर रोशनी लाओगे, तो वो आपके प्रेजेंट को भी रोशन करेगा, ठीक है। हम्म। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। अगर देखो, अगर आज के समय में आप अपनी एज से कम नहीं दिख रहे, ठीक है, जो भी आज आपकी एज है, अगर आज आप अपनी एज से कम नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब है कि आपके स्वास्थ्य में कृतज्ञता की कमी है।
ठीक है। यस। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, तो जादुई आज आज आप जैसे भी दिख रहे हो, आज आपकी हेल्थ जैसी भी हो, ये सब कुछ बदलने वाला है। अब जादुई शक्ति कृतज्ञता की काम करने वाली है, एंड 1 मंथ बाद आप लोग सब शेयर करने वाले हो, भाई हमारे हेल्थ में हमें ये इंप्रूवमेंट मिली है। ठीक है। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हाँ, तो जब भी हम अपने शरीर की क्या, हम किसी भी चीज की कृतज्ञता करते हैं, तो हमने बोला है कि आपको रीजन देना है क्यों कृतज्ञ हैं आप। क्योंकि रीजन देने से आप उसको फील कर पाते हैं, उसकी गहराई तक जा पाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हूं, क्यों कृतज्ञ हूं मैं अपनी आंखों के लिए, इन आंखों की वजह से ही तो मैं आपके साथ सेशन ले पा रही हूं, अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर पा रही हूं। अगर आंखें ना हो तो मैं कैसे आऊंगी, कैसे करूंगी। ठीक है, तो मैं अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हूं। ठीक है, तो हर बॉडी पार्ट के लिए आप क्यों कृतज्ञ हो। अगर मैं अपने हाथों की बात करूं, क्यों कृतज्ञ हूं मैं अपने हाथों के लिए, मैं अपने हाथों के लिए कृतज्ञ हूं क्योंकि इनसे ही तो मैं काम कर पाती हूं, मैं लिख पाती हूं, मैं कुकिंग कर पाती हूं, मैं गाड़ी चला पाती हूं, मैं लैपटॉप ऑपरेट कर पाती हूं, मैं चीजों को होल्ड कर पाती हूं। है ना। तो जब आप रीजन देते हो तो आप उस कृतज्ञता को फील करते हो, और जितनी गहराई से आप कृतज्ञता को महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सब लोग अपना सीधा बैठ जाइए, मैं बोलूंगी और आपको सिर्फ फील करना है। ठीक है, आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। आप जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, सिट स्ट्रेट, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी कोमलता से बंद होनी चाहिए। एवरीबडी म्यूट, सबका स्पीकर म्यूट पे होना चाहिए जिससे कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अब बस मैं बोलूंगी, और जो जो मैं बोलती जाऊंगी, जिस जिस एरिया के बारे में बोलती जाऊंगी, वहां वहां पर आपको टच करना है। जैसे अगर मैं पैरों की बात करूंगी, तो आपको अपने पैरों को टच करना है, और जो जो मैं बोलूंगी उसको आपने अपने मन ही मन में महसूस करना है। ठीक है, तो आज हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कृतज्ञता करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कृतज्ञता करनी कैसे है। फिर उसके बाद इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं कराऊंगी, फिर आपने खुद से बाद में अपने आप से करना है। ठीक है, सो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अगेन, लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर। एवरीबडी म्यूट प्लीज, एक बार पहले म्यूट कर लेंगे, जिसका भी अनम्यूट है ना पहले म्यूट कर लेंगे। अगेन, वन लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और धीरे धीरे श्वास बाहर। आपका मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम, बिल्कुल पीसफुल। अब अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर लेकर आए, अपने पैरों को टच करें, फील करें। आपके पैर आपके जीवन में परिवहन, चलने का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि बैलेंस बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर ही हैं जो आपको घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर ही हैं जो आपको मॉल्स में घूमने, सड़क पर चलने, एयरपोर्ट पर टहलने, बीच के किनारे घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। इन पैरों के सहारे हम अपने सभी काम खुद से कर पाते हैं। मेरे इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इन प्यारे प्यारे पैरों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू प्यारे प्रभु, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये प्यारे प्यारे पैर देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। दिल में महसूस करें इस कृतज्ञता को कि आपको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने ये पैर नवाजे हैं जिनसे आप कितना कुछ कर पाते हो। बी ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स। अब अपने हाथों को आपस में टच करें, फील करें अपने हाथों को। सोचें कि आप एक दिन में कितनी सारी चीजें इन हाथों से उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने में, खाना खाने में, फोन का इस्तेमाल करने में, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में, शॉवर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने में, चीजें उठाने और पकड़ने में और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। अगर ये हाथ ना हो तो हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा कि ये सारे काम वो आपके लिए करें। पर ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको आपके इन प्यारे प्यारे हाथों से नवाजा है। यूनिवर्स ने आपको ये उपहार में दिए हैं। तो तहे दिल से शुक्रगुजार। प्यारे प्रभु जी, डियर यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई लवली आर्म्स। इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका बहुत 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 शुक्रिया मुझे ये प्यारे प्यारे हाथ देने के लिए, मेरी भुजाओं के लिए, मेरी हाथों के लिए, मेरी उंगलियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी सारी इंद्रियों के बारे में सोचें। आपके सेंस ऑर्गन्स, आपकी सेंसेस। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपकी स्वाद कि इंद्रिय आपको बोध कराती है आप दिन में कितनी बार उस स्वाद की इंद्रिय की वजह से अपने भोजन का आनंद ले पाते हैं। सर्दी में स्वाद की अनुभूति, सरसों के साग का स्वाद, गज्जक का स्वाद, गरम गरम हलवे का स्वाद, ये स्वाद की इंद्रिय ही है जो आपको मजे दिलाती है, खाने का स्वाद दिलाती है। आपको पता चलता है आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अगर ये स्वाद की इंद्रिय ना हो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब चीजें एक समान। एंड कोविड में आपने देखा भी होगा, मैंने भी लूज की थी अपनी टेस्ट की, तो कुछ पता नहीं चलता आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। अगर आपकी ये स्वाद की इंद्रिय अच्छे से काम कर रही है तभी तो आप भोजन का आनंद लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप ट्राई करते हो, इंजॉय करते हो, है ना। तो इस सारे खाने पीने का आनंद देने वाली स्वाद की इंद्रिय का बहुत 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 धन्यवाद।
मेरी स्वाद की ये अद्भुत इंद्रिय मेरे लिए काम करती है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत 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 शुक्रिया मेरी स्वाद की इंद्रिय के लिए। गंध लेने की इंद्रियां हमें जीवन में सुंदर सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, साफ चादर की खुशबू, भोजन पकने की खुशबू, मसालों की खुशबू, सर्दी की रात में लकड़ी जलने की खुशबू, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू। तो ये मेरी गंध लेने की इंद्रिय ही है जिसकी वजह से मैं इतनी अद्भुत अद्भुत सुगंधों को ले पाती हूं। तो मेरी इस अद्भुत इंद्रिय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी भी ठंडे और गर्म में फर्क नहीं जान पाते, कभी भी कोमल और सख्त में फर्क नहीं जान पाते, आप कभी भी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, और कभी भी प्रेम को, लव को आप महसूस नहीं कर पाते अगर आपकी स्पर्श की इंद्रिय ना होती। तो आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने लव्ड वंस को छुएं, उनको हक करें, किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। You feel the warmth of love when you touch your loved one, when you hug your loved one. तो कहें स्पर्श की मेरी कीमती इंद्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूं अपने स्पर्श की इंद्रिय के लिए। अब अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। फील योर आईज। अपनी आंखों को महसूस करें और अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें जो आपको आपके प्रियजनों के, मित्रों के चेहरे देखने में मदद करती है, पुस्तकें पढ़ने में मदद करती है, ईमेल पढ़ने में, मैगजीन पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, नेचर की ब्यूटी को निहारने में, और सबसे बड़ी बात, जीवन भर आपको रास्ता दिखाने में समर्थ बनाती है। कितनी कीमती हैं आपकी ये आंखें, जिनकी वजह से आप इस सुंदर सी सृष्टि को देख पाते हैं। कहें मेरी प्यारी प्यारी आंखों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्रभु जी, डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग दीज प्रेशियस आईज टू मी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों के लिए। अब अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखें। आपके ये कान बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। आप खुद की भी आवाजें सुन पाते हैं और दूसरे लोगों की भी आवाजें सुन पाते हैं। इन कानों की वजह से ही आप फोन का इस्तेमाल कर पाते हैं, संगीत सुन पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ बातचीत कर पाते हैं, और आसपास की दुनिया में जो भी आवाजें, कभी पक्षियों की आवाजें, कभी पशुओं की आवाजें, सारी आवाजें आप सुन पाते हैं। तो अपने सुनने की शक्ति के लिए, अपने इन प्यारे प्यारे कानों के लिए बोलें, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दीज प्रेशियस ईयर्स। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे कानों के लिए और सुनने की शक्ति के लिए। अपने दोनों हाथों को अपने ब्रेन के ऊपर लेकर आए, अपने माइंड के ऊपर रखें यहां पर, क्योंकि आपकी किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल आपके मस्तिष्क के बिना नहीं हो सकता।
आपका मस्तिष्क ही है जो सारी इंद्रियों को मैसेजेस देता है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये मस्तिष्क ही आपको आइडियाज देता है, ये मस्तिष्क ही आपके पूरे शरीर को चलाता है। ये आपको जीवन की अनुभूति और अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में कोई भी ऐसी कंप्यूटर की तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। तो कहें मेरे प्यारे प्यारे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, universe, for giving me this gift of my brain, my mind. कोशिकाओं के बारे में सोचें, उन सेल्स के बारे में सोचें, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो आपके स्वास्थ्य को, शरीर को और जीवन के लिए सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। कहें धन्यवाद मेरी कोशिकाएं, मेरे प्यारे प्यारे सेल्स, आपकी वजह से ही मेरा स्वास्थ्य अच्छे से काम कर रहा है। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। आपके सभी ऑर्गन्स जो आपके बिना कहे चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। आप इस तथ्य के बारे में विचार करें कि आपके ऑर्गन्स अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। बोलें मेरे प्यारे प्यारे अंगों, आपके आदर्श तरीके से काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर ऑर्गन्स फॉर वर्किंग ऑन जल्दी नहीं आ योर गई ओन। तुम? बहुत जल्दी आ गई, ये दिन शुरू हुआ है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। एवरीबडी प्लीज म्यूट। सारा फ्लो खराब हो जाता है। आप लोगों को मैंने पहले बोला था कि म्यूट कर लेना। Say, I'm so grateful for my organs for working so well. Thank you प्यारे प्रभु जी, मेरे को ये प्यारे प्यारे ऑर्गन्स देने के लिए। अब अपना हाथ अपने दिल पर लेकर आए, अपने हार्ट पर लेकर आए, क्योंकि किसी भी इंद्री, किसी भी तंत्र, किसी भी सिस्टम, किसी भी अंग से ज्यादा चमत्कारी है आपका हृदय। एंड जब तक हमारा शरीर भी नहीं बना था, उससे भी पहले हमारा हृदय बन गया था। और आपका ये हृदय 24 घंटे 7 दिन बिना रुके, बिना किसी सवाल के आपके लिए काम करता है, आपके हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है। क्योंकि आपका ये हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है, आपके इमोशंस को संभालता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं अपने इस मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिफ्टिंग मी विथ सच अ ब्यूटिफुल हार्ट। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अब अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारें, सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखते जाएं और मन ही मन सिर्फ कृतज्ञता को महसूस करते जाएं। सिर में अपने बालों के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने बोलने की शक्ति के लिए, अपनी नाक से सांस लेने के लिए, आपकी वोकल कॉर्ड के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके पैरों के लिए, हर एक नर्व के लिए, हर एक मसल के लिए, हर एक जॉइंट के लिए, हर एक बोन के लिए मन ही मन कृतज्ञ होते जाएं। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट ऑफ हेल्थ जो यूनिवर्स ने आपको तोहफे के रूप में दी है। मन ही मन धन्यवाद करें और बोलें ये स्वास्थ्य का उपहार
ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस गिफ्ट ऑफ हेल्थ। यू, थैंक यू, थैंक यू। Feel that gratitude and slowly come back to the present moment. Rub your palms, make them warm, place them on your eyes, and gently open your eyes. Yes. So this is the way you can be grateful for your health. ठीक है? अब आपने क्या करना है? अब एक कागज या कार्ड लेना है। ठीक है? आप स्टिकी नोट ले सकते हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है? एंड आप इसको जगह जगह चिपका दो अपने घर में, जिससे कि आपको आते जाते जब भी आप चल रहे हो फिर रहे हो आपकी नजर पड़े इस पर, और ये आपको याद दिलाए कि ये जो गिफ्ट आपको मिला है उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना है। ठीक है? एंड जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, उतना चमत्कारिक तरीके से आप अपनी हेल्थ में बढ़ोतरी होते देखेंगे। ठीक है? आप इसको अपनी किचन में पेस्ट कर सकते हो, आप जहां पर सोते हो वहां पेस्ट कर सकते हो, आप जहां काम करते हो वहां पेस्ट कर सकते हो, आप अपने बाथरूम में पेस्ट कर सकते हो, आप अपने मिरर पे पेस्ट कर सकते हो। आपकी चॉइस है, जहां मर्जी आप इसको पेस्ट करो। बस ये आपको रिमाइंड मैडम कराएगा। क्या लिखना है मैडम, रिपीट करना है? अभी बाद में लेंगे क्वेश्चंस, लेट मी कंप्लीट। ठीक है? अनुपमा जी अनम्यूट, आगे पढ़ेंगे। यहाँ से करें मैडम, स्वास्थ्य का उपहार स्वास्थ्य मुझे का जीवित उपहार। रखता है। हाँ जी। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हैं कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। मैडम किचन में जाती है, फ्रिज के पास। हाँ तो वहां लगाओ, जहां मर्जी, आपकी चॉइस। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप अपनी कार या ट्रक में किसी भी जगह पर रख दें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय पर घर में रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यही कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको कृतज्ञता को मेडिसिन के साथ साथ जो भी आप दवाइयां खा रहे हो, ठीक है, वो तो आपने खानी है, बट अगर साथ में आप कृतज्ञता ऐड कर दोगे तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी बहुत फास्ट स्पीड से अच्छी होगी। ठीक है? और देखो ये एक सीक्रेट था, ठीक है ना, सीक्रेट जो सबसे छुपाया गया था। अगर ये सीक्रेट वो बाहर निकाल देते तो डॉक्टरों का तो धंधा ही बंद हो जाता। तो वो ये नहीं चाहते ना कि भाई वो काम खत्म हो, क्योंकि आजकल तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिस तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह से लोगों को बिना बीमारी के भी दवाइयां दे दी जाती हैं, है ना, तो वो तो उनका एक पूरा वो चल रहा है। तो ये चीजें अगर वो बता देंगे तो लोग तो वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती ओपनली। बट आप यहां पर आकर ये चीजों को सीख रहे हो तो मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं एंड फिर आप खुद देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में कितने चमत्कारिक लाभ होते हैं।
जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आप अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर लिखे शब्द लिखे। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख दें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू सो मच अनुपमा जी फॉर योर थैंक यू सपोर्ट। मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। होमवर्क समझ में आया सबको। अपने यस, स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता करनी है। जैसे अभी हमने मेडिटेशन करी एक तरह से, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। एक बार जाके जरूर दोबारा से चैप्टर को खुद से रीड करिएगा, ठीक है। खुद से रीड करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपने जिस एरिया में आपको कौन कौन से बॉडी पार्ट में समृद्धि चाहिए उसकी लिस्ट बना लो, ठीक है। एंड उस एरिया के लिए तो आपको और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। एंड इसके अलावा आपको छोटी छोटी स्लिप्स बनानी है और उस पर ये लिख के जगह जगह चिपका दो, अलग अलग जगहों पर चिपका दो। यहां पर तो उन्होंने एक स्लिप बोली है, बट माय सजेशन इज कि आप बहुत सारी बना लो, ठीक है, और उसको अलग अलग जगह पेस्ट कर दो। क्योंकि जब जब वो आपको दिखेगी, ठीक है ना, आपकी आंखों के सामने आएगी, तो वो आपको याद दिलाएगी कि आपको अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञता को महसूस करना है। एंड जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञता करोगे, उतनी ज्यादा हेल्थ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यस, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, सारे अंगां वास्ते फुल बॉडी ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ करना है। हाँ जी, आपको सारी बॉडी के पार्ट्स चाहिए या एक दो चले जाएं तो हाँ जी, चलेगा? हाँ जी, हाँ जी। चाहिए जी। तो जो जो चाहिए उससे उसके लिए कर लेना। ओके, सारा कुछ ही चाहिए। हाँ, तो जो जो चाहिए, बस सिंपल है लॉजिक, है ना। जो जो हाँ, चाहिए उसके नहीं लिए कर मतलब लो। कि एक एक चीज हाँ जी लिख के। ओके, ठीक है जी। हाँ, देखो देखो, थैंक यू मैम। मैंने बोला है जब हम चढ़ाई करते हैं ना, चढ़ाई उसमें मेहनत लगती है ना, मेहनत लगती जी है। और जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, रोड स्टीप होती जाती है, तो हमें और ऊपर चढ़ने में और मेहनत लगती है ना। और हमें पीछे जाने से खुद हाँ को जी। रोकने के लिए भी मेहनत लगती है, ताकत लगती है शरीर से। मान लो आप जी चढ़ाई जी, चढ़ हाँ रहे जी, हो, तो जैसे जैसे ऊपर स्टीप होता जाएगा, हम पीछे की तरफ गिर रहे होंगे, तो हमें खुद को रोकने के लिए भी ताकत लगेगी, हाँ लगेगी जी, ना, है ना। तो आप जितनी प्रपोर्शन में एफर्ट्स डाल लोगे लिखने में, हाँ जी। उतनी ताकत आपके अंदर से आएगी, ठीक है। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। वेरी गुड। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਪਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स क्या ऑफ बात है, ब्लेसिंग्स टू क्या यू। बात। हाँ जी, यस, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू हर। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ बहुत ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ बहुत ਜੁੜੇ ਆ ब्लेसिंग्स, ਜੀ। बहुत 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 ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स। ਥੈਂਕ यू ਜੀ, यस, ਜੁੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ हाँ जी। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ कुछ। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ खुश रहना, ठीक है, खुशी की फीलिंग में रहना
ही आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगा। जो हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, जो हम ग्रैटिट्यूड भी सीख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? खुशी की फीलिंग में रहना ना, शुक्रगुजार। भाई जब आप शुक्रगुजार होगे, आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तो आप एक समय पे दोनों इमोशंस नहीं आ सकते कि गुड फीलिंग भी आएगी और बैड भी आ जाएगी इकट्ठे, वो नहीं होगा। एक समय में एक ही चीज होगी। तो जब आप शुक्रगुजार हो तो आप खुश हो। भाई आप किसी के लिए थैंक यू तो तभी करोगे ना जब आप किसी चीज के लिए खुश हो। जब खुशी नहीं होगी तो थैंक यू नहीं निकलेगा ना मुंह से, है ना? तो जब आपके मुंह से बार बार थैंक यू निकल रहा है तो इसका मतलब आप खुश हो। वो सिग्नल है यूनिवर्स को कि आप खुश हो। जब सिग्नल चला गया यूनिवर्स में, आपकी फ्रीक्वेंसी खुशी की है, तो आप अपने सराउंडिंग्स में से ऐसी चीजों को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और खुशी देंगे। ठीक है? ਹੁਣ और अगर ਹੁਣ आप, ਗੁੱਸਾ भी नहीं आंदा। हाँ, ਹੁਣ अगर आप गुस्सा भी गुस्से नहीं की आंदा किसी फीलिंग गल में ते। देखो, अगर आप गुस्से की फीलिंग में हो, हर समय गुस्सा, हर समय गुस्सा, हर समय गुस्सा, तो यूनिवर्स के पास क्या फ्रीक्वेंसी जा रही है? गुस्से की। तो कहेगा ठीक है, आपके अराउंड वो आपको और ऐसी सिचुएशंस देगा लाइफ में, और ऐसे लोग भेजेगा कि आप और ज्यादा गुस्सा करोगे, और ज्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आप किस फ्रीक्वेंसी में हो, आप किस एनर्जी में हो, वो ही आप यूनिवर्स को दे रहे हो। और क्योंकि आप एक मैग्नेट हो, आप एक चुंबक हो, तो उसी तरह की चीजें आपसे आके चिपक जाती हैं। जी, है ना? जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग प्रैक्टिसेस। ठीक है ना? मैडम प्रैक्टिसेस करने से ही रिजल्ट मिलता है, एंड अगर आपको अपने जीवन में रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्रैक्टिस। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम आप मैडम ना आप बता रहे थे ना भी ग्रेटिट्यूड ही करना चाहिए सेहत के लिए। तो मैं ना आपको अपने डैडी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे डैडी को ना किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी और सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जिंदगी 10 साल है। तो उनको था कि मैंने अपनी बेटियां, 4 बेटियां हैं, उनको मैंने अच्छे से उनकी शादी करनी है, सब कुछ करना है। तो मैडम वो ना, मैं उनको देखती थी हर टाइम, उनको ये होता था मैंने ठीक रहना है, मैंने ठीक रहना है, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैडम वो हमें 25 साल दे के गए अपनी लाइफ के। डॉक्टर ने 10 साल बोले थे, तो उन्होंने हमें 25 साल दिए अपनी लाइफ के। तो हाँ, तो आप देखो, जब हाँ, तो मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि डैडी ने ग्रेटिट्यूड कर करके ही अपने आप को ठीक रखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ये होप छोड़ देते, अगर वो कहते भाई डॉक्टर्स ने तो मेरे को 10 साल दिए हैं, और 10 साल में तो मैंने चले जाना है, मेरे साथ क्या क्या होएगा इस 10 साल में, अगर वो अपना फोकस वहां लाते तो वो शायद 10 साल भी ना निकाल पाते। ठीक है? बट उन्होंने डॉक्टर्स की बात को ना सुनते हुए अपना फोकस किस पे लाए कि मुझे ठीक रहना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। ठीक है? एंड जो आप सिग्नल यूनिवर्स को देते हो, मैसेज देते हो, तो यूनिवर्स उसको जरूर पूरा करता है। जैसे हमने सीक्रेट मूवी में देखा कि उस लेडी को जब कैंसर हो गया, उसको जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उसने उनकी बातों को नहीं माना। वो बार 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 ये बोलती रही, धन्यवाद ब्रह्मांड, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ठीक करने के लिए। उसने पहले ही यस ये मान लिया कि मैं ठीक हो गई हूं, और वो हो गई। यस मैडम यस डॉक्टर भी हैरान थे कि एक किडनी के सारे इन्होंने 25 साल कैसे काट लिए कि यही उसको। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं है। साइंस पर के पास मैडम इसका तब जवाब नहीं नहीं पता है। था। हाँ जी, तब नहीं पता था कि ऐसा हुआ। जब आपने बातें की था तो अब फील हो रहा है कि डैडी ने ऐसा बोल बोल के अपने आप को ठीक रखा। यस यस, बिल्कुल। बहुत ठीक है ना? चीजां दा होनी पता लगन लगा जी। हाँ, क्योंकि सही बात है। आपकी फीलिंग्स ही, हम कहते हैं ना, हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हम ही तो अपना जीवन बना रहे हैं, और कोई नहीं बना रहा। वो ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, वो ईश्वर आपके अंदर ही है। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। तो अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए। जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे करिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी लर्निंग को शेयर कीजिए ग्रुप में। चाहे आप एक सेंटेंस में करो, मैं ये नहीं बोलती लंबे लंबे पैराग्राफ लिखो, जस्ट राइट इन वन सेंटेंस कि आज के सेशन से आपने ऐसा क्या सीखा जो आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ठीक है? तो इट विल हेल्प यू एज वेल एज अदर पीपल। मैडम एक बात पूछनी थी। यस। मैम मेरे हस्बैंड ना कल डायरीज लेके आए हैं मेरे लिए, ठीक है? उसमें डायरीज में एक डायरी है जिसपे लिखा है फोकस ऑन, मोटिवेशन ऑन, डेडिकेशन ऑन
excuses off. तो Yes. ये डायरी है, मैं आपको ऐसे उन्होंने 2-3 डायरीज मुझे दी हैं। ये वाली एक डायरी है एंड एक डायरी पे है रिमाइंडर डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो मैडम मैं सिर्फ इतना जाना, एक डायरी पे लिखा है सी मिरेकल इन लाइफ एवरी डे एंड स्माइल। आपको यूनिवर्स ने देखो इतने सारे साइंस भेज दिए। यस, और मैम बहुत मतलब काफी अच्छा लगा। लेकिन मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जिससे एक डायरी पे है फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन। तो मैडम इसमें मैं जैसे मोटिवेशन, जिनसे भी मोटिवेट हो रही हूँ आपसे, मेरी सिस्टर ने आप तक पहुंचने का रास्ता, तो ये जो मेरी फीलिंग्स है, आप किसके थ्रू आए हो? आप किसके थ्रू आए हो? शालिनी मेरी सिस्टर है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। वो मेरी छोटी सिस्टर है, मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको, और प्राउड जो है इसमें मतलब लिखा है रिमाइंडर डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। तो इसमें क्या, इसमें आप अपने खुद के लिए लिखोगे, खुद के यस लिए, वही, ठीक है। हमारा चैप्टर आएगा हमारा खुद के लिए करने वाला, तो इसमें आपको खुद के लिए लिखना है। और आप वैसे तो किसी भी डायरी में कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिख है। सकते हैं, लेकिन हाँ, बस ये होता है ना कि थोड़ा तो सा और हाँ, बट आपको अगर कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप उसमें अपने लिए लिखो। उसमें आप अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हो। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाला जो कल का होमवर्क था सबने किया, 3-3 यस अपने मैडम, रिलेशंस को चूज करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। जब आप करोगे तो आप जानोगे, ठीक है ना। यस आप यस, करोगे, आपके रिश्तों में आपको असर दिखेगा। जो लोग आज शायद आपसे उतनी बात नहीं कर रहे या आपके रिश्ते में कहीं ब्रेकडाउन है, वो लोग खुद से आप आकर आपसे बात करने लगेंगे, नॉर्मली बिहेव करने लगेंगे। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक, जैसे रंजना ने अभी शेयर किया। एंड जो भी लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, शेयर करते हैं। मैडम यही हुआ था, कल मेरे पास डायरी नहीं थी तो मेरे हस्बैंड लेट नाइट डायरी लाए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड के रिलेशंस को लेके सब कुछ लिखा एंड आई वाज सो हैप्पी कि देखा, मतलब हाँ। तो इतना कैसे एफर्ट छोटी लगा छोटी के। चीजों में, एंड यस, एंड डू अप्रिशिएट, ठीक है ना। चाहे वो आपके लिए डायरी लाए हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बट फिर भी लेकर आए ना, लेकर आए यस ना। बी यस ग्रेटफुल, appreciate and be grateful. The more you appreciate, more you get the things to appreciate more. यस, What you appreciate appreciates. मैं, मेरे हस्बैंड ने तो फर्स्ट डे डायरी दे दी थी। चलो, वेरी वो गुड। वैसे थी, लेकिन मैंने बहुत कहा नहीं, अच्छे। मुझे अलग से कुछ चाहिए। तो वही मैं कह रही हूँ ना, आप अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आने देखोगे, ठीक है ना। जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, वहां वहां से आपको गिफ्ट्स मिलने लग गए। कहाँ कहाँ से आपको तारीफें मिलने लग गई, ठीक है। आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, आपकी खुशी की लेवल में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है, आपका पैसा फ्लो हो रहा है अलग अलग अनएक्सपेक्टेड जगहों से, ठीक है। बहुत चीजें यू विल ऑब्जर्व विद इन दीज 30 डेज। अभी 30 दिन के दौरान ही आप काफी चीजें खुद से देखोगे, और जब आप लगातार इन प्रैक्टिसेस को करोगे, देन तो मैजिक ही मैजिक है लाइफ में, यस, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक आप यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस में आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, गुड Thank इवनिंग। you. Lots and lots of blessings to each one of you. Lots of love. See you all tomorrow. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।